बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक लम्हे के लिए टीवी बंद कर दें, टेलीविजन बंद कर दें, अपना मोबाइल भी साइड पे रख दें और अपने इर्द-गिर्द बैठे हुए लोगों को ज़रा गौर से देखें। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने दफ्तर के साथियों को, अपने पड़ोसियों को। और अगर आप ये प्रोग्राम अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए सबके चेहरों को खामोशी से देखें और अपने आप से एक रियलिस्टिक सवाल पूछें कि आज से सिर्फ 8 साल के बाद इनमें से कितने लोग हमारे दरमियान मौजूद होंगे और कितने मर चुके होंगे। ये कोई बदशगुनी नहीं मैं दे रहा, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हम में से बहुत से लोग अपनी उम्र पूरी कर चुके होंगे, कुछ को दिल की बीमारी ले जाएगी, कुछ कैंसर से लड़ते हुए थक जाएंगे, कुछ फालिज का शिकार होंगे, कुछ शायद सड़क के किसी हादसे में चले जाएं, और कुछ को आज अगर हम हंसते बसते हुए देख रहे हैं, लेकिन 8 साल के बाद शायद सिर्फ उनकी तस्वीरें रह जाएं और शायद हम खुद भी इसमें शामिल हो। क्या पता कि मैं हूं, आप हो, कोई हो। ये जुमला पढ़ते हुए या कहते हुए या बोलते हुए दिल घबराता है, लेकिन ये हकीकत है। मौत किसी कैलेंडर से इजाजत लेके तो नहीं आती है ना। वो ये तो नहीं देखती है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आपके पास कितना इख्तियार है, आप कितनी दौलत रखते हैं और आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप किस इदारे की सरबराही कर रहे हैं या उसमें बैठे हुए हैं, या आप लोग आपको किस नाम से जानते हैं। वो तो सिर्फ आती है और पूरी जिंदगी को चंद लम्हों में माजी की याद बना देती है। और उसके बावजूद हम कैसे जीते हैं जैसे शायद हमने हमेशा जिंदा रहना है। हम ऐसे फैसले करते हैं जैसे वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। हम ऐसे मंसूबे बनाते हैं जिनमें सिर्फ आज शामिल होता है। हम ऐसे झगड़ा करते हैं जैसे कल कभी आना ही नहीं है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी मौजूदा लड़ाइयों को अहम समझते हैं। हम इदारों से ज्यादा शख्सियात में सरमायाकारी करते हैं। हम जानशीनी से ज्यादा इक़्तिदार के तसलसल की फिक्र करते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी इज्तिमाई गलती है कि हमने वक्त को संजीदगी से लेना ही छोड़ दिया है। हम सब जानते हैं कि एक दिन तो हमको जाना है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी मईशत, हमारी रियासत, हमारे इदारे और शायद हमारी जाती जिंदगी भी ऐसे चल रही है जैसे हमने सबने शायद हमेशा के लिए रहना है यहाँ पे। तारीख हमें बार बार एक सबक देती है। हर नस्ल खुद को नागुज़ीर समझती है। हर नस्ल को यकीन होता है कि इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, और फिर एक दिन वक्त खामोशी से आता है और पूरी नस्ल को तारीख की किताब के एक बाब में तब्दील कर देता है। सवाल ये नहीं है कि 8 साल बाद पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। आसिफ जरदारी होंगे? नहीं। नवाज शरीफ होंगे या नहीं? आसिम मुनीर होंगे या नहीं? कोई मौलाना फजल रहमान होंगे या नहीं? अचकजई होंगे या नहीं? कोई भी इनमें जो ब्यूरोक्रेट अभी है वो होगा या नहीं? जो जजेस अभी हैं वो होंगे या नहीं? सवाल यह है कि क्या हमने 8 साल के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ छोड़ा भी है? क्या हमने अपने बाद आने वालों के लिए कोई मजबूत इदारे बनाए हैं? क्या हमने नई क़यादत तैयार की है? क्या हमने ऐसा निजाम बनाया है जो अफराद के जाने के बाद भी चल सके? या हम सिर्फ आज को बचाने में इतना मसरूफ हैं कि कल की कोई बुनियाद ही ना रख सके? हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने वाले हम में से बहुत से लोग 2034 में नहीं देख सकते, और ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा तल्ख हकीकत है कि अगर आज हमने मुस्तकबिल के बारे में सोचना ना शुरू किया तो 2034 में जिंदा रहने वाली नस्ल भी यही सवाल पूछेगी ना। तुम जानते थे कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, फिर तुमने हमारे लिए क्या छोड़ा? वही सवाल करेंगे, और आपको मैं चंद एक एग्जांपल्स दे देता हूं। जरा आपके अपने दिल से पूछना, हमारे हुक्मरान हमें क्या कह रहे हैं? 2040 में मईशत ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कौन सी चीज सही होगी?
कौन सी चीज की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी? बातें करने से तो नहीं बढ़ रही ना कि आईटी में हम ये कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इंटरनेट तो चलता नहीं है इस मुल्क में। 4G तो सही आ नहीं रहा। फायरवॉल जो हमने बनाई 40 बिलियन की, वो ठप हो गई और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम सारे कहते हैं कि जी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर कर देगा, इंडिया को हम पानी नहीं स्टोर करने देंगे, ना करने दें, लेकिन जो हमारे पास पानी आ रहा है, आज ये बारिश होनी है, हो सकता है कल को सैलाब आ जाए। तो ये सैलाब का पानी, मीठा पानी है, तो हम समुद्र में ही फेंक रहे हैं ना। हम जो हमारे पास पानी आ रहा है उसको रोक रहे हैं? नहीं। हम डैम बनने देते हैं? नहीं। हम रेन वाटर कैनाल्स बनने देते हैं? नहीं। क्यों? हमारी सियासत उसमें है, हमारी चौधराहट उसमें है। हम शिया सुन्नी की लड़ाई में हमने पैसा कमाना है। हमने पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हमने इनकी लड़ाइयां करवा के अपनी सियासत चमकानी है। और कोई पीछे से आएगा, उसके जहन में एक हाथ में एक डंडा है और जहन में एक ख्याल है कि ये सबको कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इन सबको ठीक करता हूं, फिर सारे उस लाइन पे लग जाएंगे, फिर निकलेंगे सारे। लेकिन एक इलेक्शन तो शायद 2 साल बाद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे इस वक्त अशराफिया, इनमें से कितने लोग हैं जो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल भी रहेंगे कि नहीं? अल्लाह सबको जिंदगी दे, अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन क्या इनकी उम्रें रहेंगी? तो क्या छोड़ रहे हैं हम इस मुल्क में? हम पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं, डाल रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं कि हम बाहर इन्वेस्ट कर लेंगे, ये मुल्क जाता है जाए कहीं पे। हमको पोर्चुगल चला जाएगा, कोई न्यूजीलैंड चला जाएगा, कोई कनाडा की शहरियत ले लेगा, कोई कहीं पे चला जाएगा, लेकिन जिंदगी से भी जाओगे। और फिर तुम्हारे बच्चे जो हराम का माल है वो वही करेंगे जो मोने सलाई अपने बाप के हराम के माल के साथ कर रहा है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी मैं 100 एग्जांपल्स दे सकता हूं, 100 कम से कम। बाप जेल में सड़ रहा था, बाप ने कमाइयां की 2 नंबरी से, बेटा $200 मिलियन लेके बाहर भाग गया और क्या कर रहा है? एक्ट्रेसों को बुला रहा है, बदकमाश खवातीन के गिर्द घेरा डाला हुआ है, और वो सारा पैसा उनके ऊपर ऐसे लुटा रहा है जो बाप ने, जिसकी पादाश में जेल भी चला गया। तो तुम्हारे हराम का पैसा तुम्हारी औलादें मुजरों में लुटाएगी, तुम्हारा हराम का पैसा तुम्हारी औलादें हराम के कामों में लुटाएगी, और तुम कब्र में कोसोगे उनको। क्योंकि अगर ये सही काम करेंगी तो तुम्हारे लिए सदका जारिया है, और सही नहीं करेंगी तो तुम्हें चित्तर पड़ते रहेंगे। हम सबको, मैं भी शामिल हो सकता हूं उसमें, अल्लाह रहम करे, मैं तो माफी मांग रहा हूं। तो आज इस मुल्क का सोचो, गरीब आवाम जिसको हम पीस रहे हैं, जिसके हकूक पे हमने डाके डाले हुए हैं, जिसका रोना हमने 4 गुना कर दिया है, जिसकी चीखें हमने निकलवा दी हैं, जिसको हमने खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है, जो आटा, दाल, चावल के लिए, चीनी, गैस, बिजली, पानी के लिए, पेट्रोल के लिए, अपने वैगन के किराए के लिए हमारे आगे हाथ फैला रहा है, और हमारी आकड़ है कि खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती है, एक झटके की मार है। लेकिन ये कौम को भी सोचना पड़ेगा कि कौन लोग हैं। फर्ज करें ये सारे अब नहीं होंगे ना, इस इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, इनका मुतबादिल कौन होगा? इनकी औलादें, जिनको आपने पोतड़ों में देखा, जिनको आपने अपने हाथों में बड़ा किया, जिन्होंने कभी को नौकरी नहीं की, कभी को काम नहीं किया, एक दिन उन्होंने कमाई का नहीं किया, यानी उन्होंने को कारोबार नहीं किया, वो आपको और मुझे बताएंगे कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। वो हमारे लिए नौकरियां क्रिएट करेंगे, और वो हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, और वो हमारे लिए कारोबारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, और वो इस मुल्क को सही सिमत लगाएंगे। तो फिर यही आईपीपीस के भंवर में हम मरते रहेंगे, यही रेंटल पावर प्लांट्स के भंवर में हम मरते रहेंगे, यही गर्दिशी कर्जों में हम डूबते रहेंगे। एक स्टेज आएगी कि आईएमएफ देना भी छोड़ देगा, नहीं देगा, क्योंकि अपनी रकम तो नहीं डुबोता कोई मालियाती इदारा जो है। तो सोच लें, आज जरा उठें और अपने हुक्मरानों से सवाल करें कि हमारा पानी कहां जा रहा है, हमारी बत्ती क्यों काबू में नहीं हो रही है। तुमने 6 दिन का, 10 दिन का डीजल का और पेट्रोल के जखीरा क्यों नहीं किया हुआ? क्यों तुम्हारी
गाड़ियां आ जाती हैं, तुम्हारे जहाज आ जाते हैं, तुम्हारी अय्याशियां नहीं खत्म होती हैं, तुम्हारे डबल ब्रेस्ट सूट नहीं खत्म होते, तुम्हारी अरमानी की टाइयां नहीं खत्म होती हैं, तुम्हारे अल्लल्ले तलल्ले और कोहिबा के सिगार्स नहीं खत्म होते हैं, लेकिन हमारी बिजली के यूनिट खत्म हो रही हैं। वो 200 यूनिट के ऊपर खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने ये सवाल नहीं पूछना तो आप भी कुड़ के मरेंगे, और 8 साल के बाद आपकी औलादें मजीद कुड़ेंगी। फैसला आपके हाथ में। मेरा काम तो था अजान देना। वो कहा ना शायर ने कि मुझे हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने दे दी अजान। आप पे असर होता है तो फबिया, नहीं असर होता तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो बहुत जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग जागें और अपना हक मांगें। और अगर आपको नहीं नजर आता, और अगर आप इन लोगों की सियासत के पीछे हैं जो पीठ पीछे सारे एक हैं, उनके मफादात भी एक हैं, उनके डाके भी एक हैं, उनकी चोरियां भी एक हैं, उनके 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 ऑब्जेक्टिव्स भी एक हैं, और सबकी औलादें हराम का खाने को तैयार हैं, खुशी से तैयार हैं। अगर आपको और मुझे होश नहीं आता तो फिर कोई मसीहा तो नहीं आएगा। यही दज्जाल बन के हमारी गर्दनें दबोचेंगे। सोचिएगा इस पर। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।